यूपी के प्रयागराज में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों में भिड़ंत, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। यूपी पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता की मांग पर अड़े छात्र। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन। बीजेपी हेडक्वार्टर में स्वागत के लिए आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने का विशेष इंतजाम, कार्यकर्ताओं के लिए बनाई जा रही है मखाने की खीर। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने पटना में अपने पिता नवीन सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा स्वागत। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले नितिन नवीन, बधाई देने वालों का लगा तांता। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर एबीपी न्यूज से नितिन नवीन ने कहा, पीएम मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, केंद्र नेतृत्व के विचार को बढ़ाएंगे आगे। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, बीजेपी का नवीन प्रयोग होगा सफल। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बीजेपी युवाओं को आगे लाती है, कांग्रेस की तरह नहीं 80 साल के लोगों को लाए। बिहार में बड़ी जीत पर इंडिया 2027 कॉन्क्लेव में बोले चिराग पासवान, कहा एनडीए की एकजुटता से मिला अच्छा परिणाम, उम्मीद से ज्यादा मिली सीटें। इंडिया @2047 कॉन्क्लेव में सजा एबीपी न्यूज का मंच। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मार्च में यूपीआई से जुड़ जाएगा आपका पीएफ अकाउंट, एटीएम से निकाल सकते हैं 75% रकम। बीजेपी की विधानसभा चुनाव के प्रभारियों के ऐलान, पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनाए गए, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल होंगे सह प्रभारी, बैजंत पांडा को असम के चुनाव का प्रभार। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की तैयारी, विकसित भारत जी राम जी नाम से नया बिल तैयार, सांसदों को बांटी गई कॉपी, बापू का नाम हटाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में जोरदार हंगामा, जेपी नड्डा बोले सोनिया गांधी और खड़गे मांगे माफी, कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 15 दिसंबर को से 19 तारीख तक सदन में रहने के निर्देश। इस हफ्ते संसद में कई महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश। पीएम मोदी विदेश दौरे पर रवाना, आज दोपहर तक पहुंचेंगे ओमान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दूते से करेंगे मुलाकात। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकार के 2 साल पूरे होने और अपने बर्थडे पर मंदिर में की पूजा अर्चना, गौशाला में गौसेवा भी की। लैंड फॉर जॉब केस में टली सुनवाई, 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट से मांगा समय, 19 दिसंबर तक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई। एमपी के इंदौर में बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में हुई आतिशबाजी बनी चर्चा का विषय। शादी में करीब 70 लाख की आतिशबाजी की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगल में लगी आग की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर रही मौजूद। शिमला के मच्छी वाली कोठी के भवन में लगी आग के वक्त खाली घर, जलकर राख हुआ घर, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी थे। सूत्रों के मुताबिक कल देर रात तक गोवा पहुंचने की संभावना, दोनों को 17 तारीख को मापुसा कोर्ट में किया जा सकता है पेश। गोवा अग्निकांड की जांच तेज, सूत्रों के हवाले से खबर। गोवा पुलिस ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। जांच समिति ने पूछताछ के लिए 100 से अधिक लोगों को बुलाया। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में पुलिस का एंटी ड्रग कैंपेन तेज, बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स का किया भंडाफोड़, 7 से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की लाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे हैं लोग। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, धुंध की वजह से दिल्ली डिवीजन में तकरीबन 50 ट्रेनें लेट। रेलवे के मुताबिक अभी तक कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी बेहद खराब मौसम, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम, तेजी से बढ़ा फॉग और स्मॉग। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, 10 से 12 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल हुए। गाजियाबाद में कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोग घायल, क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया गया।
यूपी के बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से दो ट्रक आपस में टकराए। ट्रक के केबिन में फंसा ट्रक का ड्राइवर हादसे में बुरी तरह हुआ घायल। राजस्थान के उदयपुर में नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसा। हाईवे पर टकराई 6 गाड़ियां। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम, कई लोग हुए घायल। हापुड़ में कोहरे की वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भिड़ी आधा दर्जन गाड़ियां, 4 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के आगरा में कोहरे और प्रदूषण में ओझल हुआ ताजमहल। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ताजमहल पर भी छाई स्मॉग की चादर। राजस्थान के भीलवाड़ा में लोगों से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से 25 लोग हुए घायल। बस में 50 से अधिक लोग थे सवार, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास दिखा घना कोहरा। देर रात कोहरे की वजह से काफी कम हो गई विजिबिलिटी। राजधानी के तमाम इलाकों में AQI 450 के पार। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा प्रभावी आदेश होंगे जारी। दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े मामलों की 17 दिसंबर को सुनवाई। वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने दिया लोकसभा में नोटिस। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में VIP दर्शन पूजा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा मोटी फीस देने वालों के लिए होता है विशेष पूजा का आयोजन। जनवरी में होगी मामले की अगली सुनवाई। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में एक्शन। SIT ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक पूरे मामले में 137 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। योगी सरकार की ऑपरेशन टॉर्च के तहत झांसी की झुग्गी बस्तियों में सर्च ऑपरेशन। आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित कई दस्तावेजों की बारीकी से की गई जांच। राजस्थान के झुंझुनू में गैंगवॉर की वारदात में शामिल 7 बदमाश गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी 2 लोगों की हत्या। गोरखपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी IAS गौरव। खुद को IAS बताकर 4 राज्यों में फैलाया नेटवर्क। स्टेटस मेंटेन करने के लिए साथ में रखता था 10 से 15 स्टाफ। काफिले में चलती थी लग्जरी गाड़ियां। राजस्थान के झालावाड़ में शादी का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए की ठगी। मामले में 6 महीने से फरार महिला नोएडा से गिरफ्तार। पीड़ित शख्स की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अमरोहा में एक शख्स को झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। छानबीन से सामने आई संगठित गिरोह की बात। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने बरामद किए चोरी किए गए 30 मोबाइल फोन। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 12 लाख रुपए। 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में वन विभाग ने बरामद की खैर की 10 टन लकड़ियां। अवैध रूप से ले जाई जा रही थी लकड़ी। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। भारत ने तीसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। अभिषेक शर्मा ने 35, गिल ने 28 रनों की खेली पारी। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने बनाई 2-1 की बढ़त। अंडर-19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। भारत के 240 रनों के जवाब में महज 150 रनों पर सिमटी पाकिस्तान की टीम। सर्दी के मौसम में लद्दाख में शुरू हुई विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। खेल प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए आइस हॉकी और स्केटिंग इवेंट का आयोजन। आइस स्केटिंग रिंग में मुफ्त ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की सुविधा।